कल को, परसों को, महीने में, 2 महीने में कभी शादी हो ना, तब देखियो इनकी चुटियां, चुटले होंगे चुटले। अपनी तो ज्यादा बाल है नहीं, वो बाजार से इतना मोटा जूड़ा खरीद कर, इतना मोटा जूड़ा, जैसे प्याल लपेट के ना जूना, और लपेट के यूं रखे पड़ी है, 10 चिमटियां इधर से उधर से, पूरी डेंटिंग पेंटिंग, और गुलमेखे ठोके पड़ी है कहीं गिर ना जाए। एक औरत हिला रही थी ज्यादा, वो गिर गया, लग रही गंजी कबूतरी। सोचने की बात है यार। तुम देख लियो अगर तुम्हारी शादियों गारंटेड हो, अगर 50 लड़कियां औरतें होंगी तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। वो बड़े बड़े पलाजो और पता नहीं कौन कौन से लाजो और शरारे और अच्छा चलो छोटी मोटी लड़कियां पहन ले, अम्मा बन गई टम्मा अम्मा। हाँ 40 साल की जवान बेटी है उसकी, भाई 20 साल की उम्र में शादी हो गई, अब 20 साल की 19 साल की बेटी हो गई, जवान हुई नहीं हुई, अब ये 40-42 साल की, इसको देखो ये भी श्रृंगार में इसमें से हट ही नहीं रही है, मार रही है कूची चेहरे पे पोता, इतना महंगा। इस अम्मा को तो देखो, इसे क्या हो गया, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। कम से कम सोचना चाहिए यार। मेरी बातें निरी हंसने की नहीं है, कामयाब है अगर कर लो तो। अब अम्मा बेटियों में श्रृंगारदान पे धक्का मुक्की चल रही है। वो कह रही ला मैं पहले चुटिया कर लूं, वो कह रही अम्मा को चाहिए अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा रखे, मगर कौन अम्मा रखेगी, अम्मा तो बेटी के निकलना है 2 गुंफे, अम्मा के निकलना है 4 गुंफे। अरे जरा सोचने की बात है। तौबा 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 तौबा। इसलिए सुना रहा हूं सैयदा फातिमा की जिंदगी हमारे सामने आ जाए, मगर कहां है जिंदगी। अल्लाह, पहले की मां बहनें थी मालूम है, इनके अंदर सुरखाई थी, ये खाती थी पीती थी, खाने पीने की सुरखाई थी। अब कहां, पहले पता चलता था गोरे और चिट्टे का, अब कहां, अब तो आधे घंटे के बाद पहले काली और आधे घंटे के बाद मारा पैंट मुंह पे तो पता ही नहीं चल रहा कौन काला कौन क्या। अब बच्चे पांवों में रोते फिर अम्मी अम्मी अम्मी, बच्चे पहचान ही नहीं रहे, अम्मी तो हमारी काली थी तो गोरी है। अम्मी कह रहे हूं तो मैं चुपता क्यों नहीं, फिर मुंह को देखा फिर कह रहे अम्मी अम्मी भी है ही नहीं, बच्चों को धोखा दे रही है। इसलिए सैयदा फातिमा की जिंदगी सुना रहा हूं। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मुझे पर्दा चाहिए पर्दा। इमाम हुसैन पाक की बहन, अल्लाह तवज्जो रखो सुनो, इमाम हुसैन पाक की बहन जिनका नाम सैयदा जैनब है। क्या नाम है ओ बच्चों, क्या नाम है बोलो, सैयदा जैनब। क्या नाम है बोलो। करबला शरीफ में पूरा वाकया करबला का इन्हीं के सामने हुआ, तो वो बहन कितनी दुखियारी होगी जिनके बच्चों को करबला में शहीद किया, जिनके भाई को करबला शरीफ में शहीद किया, जिनके भतीजों को करबला में शहीद किया। उस बहन के दिल पे कितना गम होगा। उनकी तबीयत खराब रहने लगी, बहुत ज्यादा रोती थी, वो बातें याद कर करके ना रोती थी, बहुत ज्यादा गम। उनके शौहर उनकी दिलजोई करते थे, कहते थे जैनब चलो दवा दिला लाऊं, नहीं तुम जाके ले आओ। तो सैयदा जैनब की दवा उनके शौहर लाते थे, ठीक नहीं हो रही थी। जब ज्यादा तबीयत खराब हुई, शौहर बोले जैनब तुम मेरे साथ चलो, हकीम को हाथ दिखाए लेते हैं, वो तुम्हारा हाथ देके जो भी मरज होगा उसकी दवा दे देगा। जैनब का जुमला सुने मेरी बहनें, सैयदा जैनब ने क्या कहा। सैयदा जैनब बोली नहीं मेरे सरताज, नहीं मैं दवा लेने नहीं जाऊंगी, मैं गैर मर्द के हाथ में हाथ नहीं दे सकती।
ऐसा करो तुम चले जाओ, मेरे हालात बता के तुम ले आना। शौहर बोले ज़ैनब तुम मेरे साथ में जा रही हो, पर्दे से जा रही हो, मेरी इजाजत से जा रही हो, मैं हूं तो ना साथ में। इस्लाम इतनी इजाजत तो देता है ना, तबीयत खराब हो रही है किसी हकीम को दिखा सकते हैं। तो ज़ैनब क्या बोली, कह रही है हां इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मेरी मजबूरी क्या है? मेरी मजबूरी यह है कि मैं बहन हुसैन की हूं। अल्लाह, मेरी मजबूरी यह है कि मैं बहन हसन की हूं। मेरी मजबूरी यह है मैं बेटी अली की हूं। मेरी मजबूरी यह है मैं लाडली फातिमा की हूं। मेरी मजबूरी यह है कि मैं नवासी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हूं। कहा नहीं सरताज, मैं मर तो सकती हूं मगर मैं गैर के हाथ में हाथ नहीं दे सकती। अल्लाह, इन औरतों की जिंदगी, इन औरतों की कहानी हमारी बच्चियों तक क्यों नहीं आती? हमारी बच्चियों तक अगर औरतों की जिंदगी और कहानी अगर बताई जाए, यही कहानी है, तो 100 है तो कम से कम 50 या 10 तो अमल करेंगी। अब तुम खुद बताओ, ईमानदारी से बताओ, मैं तुम्हारी तरफ आने लगा हूं। यहां पर कम से कम 20 या 30 बाप ऐसे होंगे जिनकी कुंवारी बेटियों पे मोबाइल होगा। कम से कम पूरे गांव में 10-20 घर ऐसे जरूर होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल होगा। मुझे ठंडे दिमाग से बताओ भाई, इस्लामी रिश्ते की हमारी भी तो, तुम्हारी बहन बेटी हमारी भी तो बहन बेटी हुई। अगर हम मुसलमान हैं तो समझ में आ रही नहीं? मुझे इतना बताओ, मैं उस बाप से या मां से पूछना चाहता हूं, हमारी जवान बेटी पे मोबाइल है, मैं तो ऐसे करेगा हमारी, तो तुम समझ लेना हमारी जवान बेटी पे मोबाइल है, इसे मोबाइल की जरूरत क्या है इतना बता दो। इसके ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, इसकी बसें चल रही हैं, इसके कारखाने चल रहे हैं, इसकी फैक्ट्री चल रही है, जो मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, कारोबार ठप हो जाएगा। ऐसी है किसी की बेटी? नहीं। तो फिर मोबाइल की क्या जरूरत है? कौन सा ऐसा हमारी बेटी का रिश्तेदार है जो अलग से हमने मोबाइल दे दिया, ले बेटी बात करती रही है? तुम्हें मालूम है ये उम्र अच्छाई की तरफ को कदम कम जाता, बुराई की तरफ को कदम ज्यादा जाता। हमने अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया, जानते हो आप, ऐसा है जैसे आग का अंगारा। चलो किसी बहन की शादी हो गई, वो अपने शौहर से बात करती है, उन्हें रख लिया, कोई बात नहीं, मगर कुंवारी बच्ची को क्या जरूरत है? जो बाप के घर में रह रही है उसे मोबाइल की क्या जरूरत? इतना बड़ा मोबाइल लिए फिर रही है, अब बताओ उसे क्या जरूरत है? और ये 10-10 साल के बच्चे, 12-12, 15-15 साल के बच्चे, जो सबसे ज्यादा निठल्ले, निकम्मे, बेकार, खटारा, किसी काम के नहीं, न धाम के, जो रास्तों में कुत्ते भौंकाते फिर रहे हैं, सबसे ज्यादा मोबाइल वही चला रहे हैं। जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, उसके पास 10,000 का मोबाइल किसने दिया बोलो? इसे क्या जरूरत है? मां बाप की कुछ तो जिम्मेदारी है ना। ऐसे बच्चे पैदा कर देने से मां बाप बन जाते, ठीक है मां बाप बन जाते, तो ऐसे बच्चे पैदा तो जानवर भी कर देते, गाय भैंस भी कर देते। कितने जानवर है जो बच्चे पैदा करते हैं, मगर इंसानों में और जानवरों में कुछ तो फर्क होगा ना। खाना खाया इस बच्चे ने, तुम्हें होश ही नहीं है, खाना खाया, लड़ा अम्मा अब्बा से और निकल गया इधर, हेलो हेलो हेलो, ये चल रही है। बेटी पे मोबाइल की क्या जरूरत है इतना बताओ मुझे। हमसे आजादी पाता है, मगर इतना झूठ बोला है, बैठ बैठ के इतना झूठ। आंकड़े कह रहे था, बोला प्रधान जी लिख के दे दूंगा, 135 वोटों से तुम जीते रखे हो। सिर्फ एक कप चाय के चक्कर में, समझे, एक कप चाय के प्रधान जी बोले ला भाई चाय ला। फिर दूसरा आ गया, बोले 35 तुम्हारा आंकड़ा गलत है, 145 से जीते हो रखे हो। बोला समोसे भी लिए आइयो। अल्लाह के बंदो, मैं ये नहीं कह रहा हूं इलेक्शन नहीं लड़ो, इलेक्शन लड़ो, तवज्जो रखो, इलेक्शन लड़ो, मगर अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। लड़ो जो तुम्हारे गांव में ज्यादा काम करने वाला शख्स है, जो लोगों के काम आने वाला है,
जो सरकार की तरफ से योजनाएं निकलती है ना, वो उनसे हासिल करके तुम तक पहुंचाने में कामयाब है। ऐसे बंदे को अपना वोट दो और जिता दो, ताकि वो तुम्हारे और तुम्हारे गांव वालों के काम में आए। समझ में आ रही बात? मगर बैठे बैठे ना नमाज का ना रोजे का, इतनी कच्ची फेंक रहा है, सही बता रहे, इतनी कच्ची फेंक रहा, बगैर धुएं की फेंक रहा, कहीं से कहीं तक न सिरा न छोरा, कुछ भी नहीं, ऐसी गड़गड़ के ला रहा, मुंह से बदबू आ रही है झूठ। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा और अपनी आखिरत? समझ में आ रही बात? इस जबान का ख्याल रखो, ख्याल। अगर अल्लाह ने इसका जायका खत्म कर दिया ना, तो फिर सब ऐसे जैसे घास, सब उबला हुआ ही लगेगा तुम्हें। इस जबान की वजह से तुम्हें पता चलता है आज मेरी बहन ने कैसा खाना बनाया, आज मेरी बीवी ने कैसा खाना बनाया, आज मेरी माँ ने कैसा खाना, इस जबान की वजह से पता चलता है। और इस जबान से इतने गुनाह कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने एक जायका ले लिया, जायका ना, फिर तुम्हें क्या पता चलेगा खट्टा क्या है, मीठा क्या है? फिर तो ये घास खा रहे हैं। बोलो है कि नहीं? खट्टे मीठे का पता कैसे चलेगा? ये इस जबान से, वरना अल्लाह से डरो। क्या करो? बोलो अल्लाह से डरो।